मैं तो खाओ इनका माल लेके वापस आ जाओ, माल इनका खाओ, कोई रज नहीं। और काम इमरान। भैया पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना पाबंदियों पर मिल रही छूट का। अब लगभग कई राज्यों ने कोरोना रिस्ट्रिक्शंस को लगभग समाप्त कर दिया है और मास्क पहनना ऑप्शनल कर दिया। यानी कि अगर आप चाहें तो मास्क पहन सकते हैं और अगर नहीं चाहें तो मास्क नहीं पहन सकते हैं। पुलिस अब आपका कुछ नहीं करेगी। बहुत बड़ी खबर आ रही है जो कि कोरोना से जुड़ी हुई है। कोरोना महामारी के 2 साल के बाद अब सरकार कोरोना से जुड़े प्रतिबंध हटाने जा रही है। एक हफ्ते बाद यानी 31 मार्च से कोरोना से जुड़े सारे प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब आखिरकार वो दिन आ ही गए जब कोरोना और मास्क न्यूज़पेपर्स के पन्नों पे कम और अब इतिहास के पन्नों पे ज्यादा दिखाई देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नाउ एवरीवन टू कोरोना। कोरोना क्या करे आप फिर? मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? मेरे साथ अन्याय हुआ है। अगली खबर है इन दिनों पाकिस्तान में चल रहे पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर। संडे को पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी। पिछले एक हफ्ते से इंडियन मीडिया भी इसको लेकर काफ़ी हाइप क्रिएट कर रहा था, लेकिन संडे को सुबह जैसे ही ये अविश्वास प्रस्ताव पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में आया, 5 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने इस प्रस्ताव को विदेशी साजिश का आरोप लगाते हुए खारिज कर दिया। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हुआ यार। इसी के साथ विपक्ष के उन तमाम नेताओं के सपनों पे पानी फेर दिया जो शपथ ग्रहण समारोह में पहनने के लिए नया नया शेरवानी सिला के रखे हुए थे। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। मीनवाइल विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार शहबाज शरीफ जी दरअसल संडे के सुबह कुछ हुआ यूं, जैसे ही ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में लाया गया तो सरकार के सूचना एवं कानून मंत्री फवाद चौधरी ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर बयान देते हुए ये कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव दरअसल बैरूने मुल्क यानी कि विदेशी ताकतों की साजिश है जो पाकिस्तान के आइन यानी कि संविधान के खिलाफ है। इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाना। क्या ये 22 करोड़ लोगों की ये रियासत इतनी नहीफो नजार है कि बाहर की ताकतें यहाँ पर बैठकर हुकूमतें बदल दें? मेरी आपसे दरखास्त है, पहले हमें बताया जाए कि क्या बैरूने मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में? क्या ये आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? क्या पाकिस्तान के अवाम कठपुतलियां हैं? क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है? क्या हम गुलाम हैं या लीडर ऑफ अपोजिशन के बकौल हम बैगर्स हैं, फकीर हैं? इस पर नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने अपना रूलिंग देते हुए ये कहा कि ये पाकिस्तान के आइन संविधान के खिलाफ है, इसलिए हम इसे अस्वीकार करते हैं और इस प्रस्ताव को खारिज अदम एतमाद की तहरीक आइन कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये कहा कि इस मौके पर वो पाकिस्तान के सभी नागरिकों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और उन्होंने एक लेटर सदर पाकिस्तान को पार्लियामेंट डिसॉल्व करने का लिख। तो जो स्पीकर ने आज जो अपनी अथॉरिटी, अपनी जो पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यूज़ करके जो फैसला किया है, अब इसके बाद मैंने अभी से
प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हों, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती। और अब अगले 90 दिनों के अंदर पाकिस्तान में दोबारा आम चुनाव कराया जाएगा। यानी कि पिछले कुछ दिनों से चल रहे मैच को इमरान खान ने एक ओवर में ही समाप्त कर दिया और उसका मैन ऑफ द मैच रहे ये शख्स। डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुआ ईवान की कार्रवाई प्रो की। वैसे इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उधर ऑस्कर में भी विल स्मिथ नामक एक हॉलीवुड एक्टर ने रॉक नामक एक कॉमेडियन को थप्पड़ जड़। कॉमेडियन का कसूर बस इतना था कि उसने जो है वो विल स्मिथ की वाइफ को लेकर मजाक उड़ाया था। विल स्मिथ को नागवार गुजरा और वो जाके सीधा रॉक को थप्पड़ जड़ दी। विल स्मिथ अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और शो के होस्ट को थप्पड़ जड़ दिया। तभी से यह थप्पड़ सोशल मीडिया का सबसे चर्चित थप्पड़ बन गया है। इस थप्पड़ को करोड़ों लोग देख चुके हैं। वैसे जो भी हो, अगर कोई किसी का बीवी को लेकर मजाक उड़ाएगा तो थप्पड़ तो पड़ेगा। अगली खबर है पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर, जो पिछले 13 दिनों में रिकॉर्ड 11 बार बढ़ाया जा चुका। बड़ी खबर इस वक्त की, एक बार फिर से देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये कीमत आज फिर से बढ़ी। आपको बताएं, पेट्रोल डीजल 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा। अब लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का दाम पुष्पा की तरह हो गया है, ना ही रुक रहा है और ना ही झुक रहा है। पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। तेरी झलक शर्फी। वैसे काफी देर के बाद कांग्रेस का भी नींद खुला है। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर सिलेंडर और बाइक पर माला चढ़ाकर इसका विरोध। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। वैसे अच्छी बात है, विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है एक लोकतांत्रिक देश में, वरना सरकार तानाशाह हो जाए। सफेद कपड़ा। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर इन दिनों बाबा रामदेव को भी काफी फजीहत हो रहा है। दरअसल बाबा रामदेव जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, तब उनका कैंपेन करते हुए ये कहा करते थे कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश में पेट्रोल और डीजल 30 रुपए प्रति लीटर। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? बहुत अच्छा लगेगा। इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। तो कोई ऐसी उनको दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था सोच तो रहे हो। लेकिन अब जब वही सवाल बाबा जी से पूछा जा रहा है तो बाबा जी पत्रकार पर ही भड़क जा रहे हैं। आप ही ने कहा था। अरे आदमी कुछ में कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है? ये फकीरी है। खैर वो सब तो ठीक है, चलता रहेगा, लेकिन इस सज्जन को मोदी जी से क्या तकलीफ है भाई? मोदी मोदी मोदी। कैमरा ईश्वर कर दो तुम, कैमरा तुम ईश्वर कर दो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कैमरा हर हर मोदी, कैमरा हर ईश्वर कर मोदी। दो तुम, कैमरा तुम ईश्वर कर दो। fuck is going on here? ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।